जय हिंद एवरीवन। सूरवीर की धरती से आप सभी को मेरा सल्यूट। आज हम वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं। सभी बच्चों के मेन कंसर्न ये रहते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब है जो हमें 12th करने के बाद में ही मिल जाए। तो आज हम 12th के साथ और 12th के बाद में मिलने वाली जॉब जो ऑफिसर एंट्रियां होती हैं, पहले मैं ऑफिशियल एंट्री की बात करूंगा। जो 12th के साथ और 12th के बाद में जो भी बेल्ट की जॉब है, जो भी ऑफिसर एंट्रिया है, जो भी आर्म्ड फोर्स की एंट्रिया है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि 12th के बाद और 12th के साथ अपने को कौन कौन सी ऐसी जॉब है जो जल्दी ही मिल जाती है, जिनकी क्या क्या प्रिपरेशन होती है, कैसे तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उनका मेडिकल क्राइटेरिया है, क्या उनका एज क्राइटेरिया, ये सब डिस्कस अपन इस वीडियो में करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ डटे रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चलो देखते हैं। देखो, ऑफिसर एंट्री स्कीम आफ्टर 12th इन इंडिया। पहली एंट्री जो है उसकी बात करते हैं अपन, एनडीए। एनडीए होती है जो 12th के साथ और 12th के बाद ऑफिसर, डायरेक्ट ऑफिसर बनने वाली जो एंट्री है, जिससे अपन डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं, वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो कि इसमें मेरा वीडियो देख लीजिए, एनडीए के बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। उसमें आपको एनडीए के बारे में सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी देखो, हम बताते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका देखो एलिजिबिलिटी रहती है 12th पास अपीयरिंग पीसीएम और नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब जो 12th पास हो बच्चा किसी भी स्ट्रीम से, वो एनडीए में जा सकता है। 12th के साथ भी एग्जाम फॉर्म भर सकता है। इसमें एज क्राइटेरिया होता है 16.5 से 19.5। लेकिन फॉर्म फिल होने की तारीख कितने, फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, किस एज में कर सकते हैं अपन, 15.5 से 19.5 के, सॉरी 18.5 के बीच में। ये आर्मी का जो होता है उसमें कोई भी स्ट्रीम वाला जा सकता है। जैसे बायो स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, बच्चे की मैथ्स स्ट्रीम है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, उसमें आर्मी के लिए जा सकता है। लेकिन अगर आपको एनडीए में नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो आपको पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री 11th और 12th बेस की स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ इसमें कौन जा सकता है, देखो ध्यान से, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों। पहले 2 साल पहले इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इनरोल होते थे, लेकिन अब 2 साल से फीमेल कैंडिडेट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। और बहुत सारी लड़कियां जिनका बचपन से ही एनडीए एस्पिरेंट्स या ऑफिसर बनने का सपना था, वो एनडीए पूरा कर रहा है। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट भी जाती है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 के बीच में होता है। ये सिर्फ ज्वाइनिंग की डेट है। इसमें ज्वाइन करने की एज है कि 16.5 से लेके 19.5 के बीच में अपन ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म फिल कब कर सकते हैं, 15.5 से और 18.5 के बीच में। अपन जैसे ही बच्चा 15.5 का हो जाता है और 12th में पढ़ रहा है, 12th में आ गया है, सब्जेक्ट उसके पीसीएम हो तो नेवी एंड एयरफोर्स, सब्जेक्ट उसके अलग हो तो आर्मी के लिए, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। समझ में आ गई बात। ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। एग्जाम कैसे होता है, रिटर्न बेस होता है। एक पहले रिटर्न एग्जाम लगता है, उसके बाद में एसएसबी इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद में मेडिकल होता है। तो ये तो होती है एनडीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एनडीए 12th के साथ और 12th के बाद में जा सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दूसरी ऐसी कौन सी एंट्री है जो 12th के साथ और 12th के बाद में ऑफिसर बनने के लिए अपने को बुलाती है। दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री अपन बात करते हैं टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, इंडियन आर्मी। इंडियन, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। एनडी के बारे में बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन ये एक ऐसी एंट्री है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होती है, जो 12th के साथ ही अपने को जॉब प्रोवाइड कराती है, और वो भी ऑफिसर लाइक जॉब प्रोवाइड कराती है। इसकी देखो, ये इसके साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं। जैसे एनडीए के 2 बार फॉर्म निकल रहे हैं साल में, इसके भी 2 बार ही फॉर्म निकलते हैं। इसमें क्या रहता है, मस्ट एलिजिबिलिटी देखो ध्यान से, इसमें 12th विद पीसीएम, इसमें पीसीएम मस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट होना बहुत जरूरी है। और परसेंटेज देखो, इसमें 60% मिनिमम होने चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा इसका क्या क्या होता है। इसमें जेई मैथ्स, ये बहुत बड़ी चीज है।
ये जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बीच में उनको ये लगा कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो ये जॉब उनके लिए बहुत जरूरी है। जेई के लिए जेई जो मेंस है उसमें अपने को अपीयर होना जरूरी है, उसका फॉर्म भरना है, उसमें अपने को परसेंटाइल चलती है, इसमें परसेंटाइल देखी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जेई मेंस अपीयर होना जरूरी है। इसमें एज क्राइटेरिया सेम जो एनडीए वाला है वो का वो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड होती है एसएसबी इंटरव्यू। क्या होता है इसमें मैं बता देता हूं आपको। इसमें होता है आपके 12th के परसेंटेज और आपके जेई मेंस के परसेंटाइल मिलके एसएसबी, डायरेक्ट एसएसबी के लिए आपको एडमिट कार्ड कॉल लेटर आता है, कॉल लेटर आता है, जो आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। आप इसमें रिटर्न नहीं लगता है, ध्यान देने वाली चीज है। इसमें एनडीए की तरह रिटर्न नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है। किस बेस पे? 12th के परसेंटेज और जेई मेंस अपीयर्ड, आपका जेई मेंस के परसेंटाइल के आधार पे। देखो ये क्या कराता है इसमें, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 4 साल का बीटेक का कोर्स आर्मी आपको करवाएगी और ऑफिसर में आपको कमीशन दे देगी। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो देख लो एक ऐसी एंट्री जो 12th के साथ और 12th के बाद में अपने को डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देती है। तो ये है टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तीसरी एंट्री कौन सी है जो अपने को 12th के साथ और 12th के बाद में डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देती है। तीसरी है इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है और बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में भी। जैसे टीएस के बारे में नहीं पता, वैसे इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है कि ऐसी भी कोई एंट्री होती है क्या जो 12th के साथ और 12th के बाद जस्ट बाद अपने को डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देती है। मैं ग्रेजुएशन बेस की बात यहां नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 12th के साथ और 12th के बाद की जो एंट्रियां, जो सिर्फ ऑफिसर एंट्रियां, उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसमें सेम जो अपने टीएस में देखा वो सेम है। इसमें देखो 12th विद 70% इन पीसीएम एंड 50% इन इंग्लिश। इसमें आपके 70% ओवरऑल परसेंटेज होने चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट के साथ 12th में, और 50% कम से कम इंग्लिश में होने चाहिए। जेई मेंस रिक्वायर्ड, रैंक रिक्वायर्ड, इसमें भी परसेंटाइल आपके कितने परसेंटाइल हैं, 99, 97, 95, 90, इस कट ऑफ के आधार पे पिछले साल 90 प्लस परसेंटेज 12th बेस पे रहा है और 97 परसेंटाइल के आधार पे इसका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर एसएसबी के लिए आया है। वही एज क्राइटेरिया, सेम एज क्राइटेरिया है जो एनडीए का है, एनडीए का सेम एज क्राइटेरिया और टीएस का सेम एज क्राइटेरिया और सेम एज क्राइटेरिया, ये तीनों का ही एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 के मिड में होता है। सेम एज क्राइटेरिया, सेम वही प्रोसेस जो टीएस का प्रोसेस होता है, जो आर्मी टीएस का प्रोसेस होता है, वही सेम प्रोसेस इसका नेवी बीटेक का होता है। सेम वही, साल में दो बार फॉर्म निकलते हैं, साल में 2 बार आपका एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है, और 4 ईयर इन इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी में आपको 4 साल के लिए ट्रेनिंग, वही बीटेक ट्रेनिंग आपको मिलेगी, बीटेक के लिए आप जाते हो। तो देखो मैंने आपको 3 एंट्रियां बताई हैं, एनडीए, टीएस, नेवी, बीटेक। ये 3 एंट्रियां ऐसी हैं जो 12th के साथ और 12th के बाद में, तुरंत बाद में एज क्राइटेरिया पे, तुरंत बाद में एज क्राइटेरिया पे आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देती है। अब देखो थोड़ा सा अपन इसमें कंपैरिजन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा लाइटली लेके अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम अपना कंपैरिजन देखते हैं कि इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, क्या सेम चीजें, वो भी जरूरी है देखना। देखो कंपैरिजन टेबल, एनडीए में क्या होता है, एनडीए में अपना रिटर्न लगता है, एसएसबी होता है, और अपन कहा जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3+1 साल का ट्रेनिंग पीरियड। 3 तो क्या होता है, एनडीए एकेडमी में अपन 3 साल का ट्रेनिंग होता है, 1 साल की जो अपने को प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जिसमें अगर अपन आर्मी में गए तो ओटीए गए, नेवी में गए तो अपन नेवल कोची गए, एयरफोर्स में गए तो अपन देहरादून गए, देहरादून एकेडमी गए, तो वो अपनी 1-1 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। इसके बावजूद टीएस में क्या है, एनडीए में जेई अभी रिक्वायर्ड नहीं है, टीएस में क्या है, जेई रिक्वायर्ड है, जेई मेंस का एग्जाम देना आपको कंपलसरी है। आर्मी के लिए होती है, ओनली आर्मी के लिए होती है, ये तीनों फोर्सेज के लिए नहीं होती। एनडीए तीनों फोर्सेज के लिए है, इंक्लूडिंग नेवल एकेडमी भी। और इसमें क्या है, 4 साल का बीटेक, 4 साल का बीटेक करवाई जाती है आपको। सेम उसी में भी
टीएस और नेवी बीटेक कंपैरिजन करें अपन, सिर्फ टीएस जाता है आर्मी में, नेवी बीटेक ले जाती है नेवी में ले जाके आपको बीटेक कराई जाती है। तो सेम वही नेवी में जाता है 4 साल का बीटेक का ऑप्शन। ये अपना कंपैरिजन है। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई हैं। अब इन चीजों का अपन सारी तीनों एंट्रियों का कंक्लूजन देखते हैं, निचोड़ देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को मिला है। देखो आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई हैं, और देखते हैं। देखो, conclusion and motivation, these entry offer a golden opportunity to become an officer in the Indian Armed Forces, starts preparing early, focus on academics, fitness and personality। जय हिंद। ये सारी एंट्रियां अपने को बहुत ही जल्दी ऑफिसर बनाने वाली एंट्रियां हैं, जो 12th की एग्जाम के साथ और 12th के बाद में अपने को डायरेक्ट ऑफिसर पद पे ले जाती है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पे ले जाती है, डायरेक्ट अपने को फ्लाइंग अफसर ले जाती है, डायरेक्ट अपने को सब लेफ्टिनेंट ले जाती है। ये तीनों एंट्रियां ऐसी एंट्रियां हैं जो अपने को 12th के साथ और 12th के बाद में एंट्रियां ले जाती है। और भी कोई ऐसी चीज अगर आपके डाउट समझ में नहीं आया हो तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट करके भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। ऐसी सारी इंक्वायरियां, ये तो ऑफिसर इंक्वायरियां हैं। इसके साथ भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सी नॉन ऑफिसर एंट्रियां हैं जो 12th के साथ और 12th के बाद में अपने को मिल जाती है, ताकि अपने माँ बाप ने अपने लिए जो सपना देखा है, अपने माँ बाप ने ये सोचा है मेरा बेटा जल्दी कमाने लग जाए, मेरा बेटा, आपकी माँ बाप चाहे मजदूरी करते हो, आपकी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, आजकल सभी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, सेटल हो जाए मेरा बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को 12th के साथ और 12th के बाद में जो जॉब चाहिए वो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए आप मेरा वीडियो, अगले वाला वीडियो जो नॉन ऑफिसर एंट्रियां है, वो भी जरूर आपको अभी तुरंत अगला वीडियो मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऑफिसर एंट्री के साथ अपन फोर्स में बेल्ट की जॉब में कैसे जा सकते हैं, तो एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाए। ओके, जय हिंद।